अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं बोलता कसूर। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पे बात करेंगे कि छांगा मांगा वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर एक तकरीब का इनकाद किया गया है, क्योंकि आज से 3 मार्च और 3 मार्च को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आलमी यौम हयातियात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। आज यहाँ पे कौन कौन सी तकारीब का इनकाद किया गया और यहाँ पे क्या कुछ हुआ, हम यहाँ के मुंतज़मीन और खुसूसी तौर पर यहाँ पे आए हुए बच्चों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको यहाँ पे आके कैसा लगा। जी बेटा, आप यहाँ पे कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? हम तीरथ से आए और हमने आकर यहाँ बहुत चीज़ें देखी, बहुत अच्छी लगी। और ये चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें चाहिए कि हम कूड़ा करकट ना फैलाएं, इनकी देखभाल का ख्याल रखें। यहाँ पे बहुत से खरगोश, परिंदे और बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और हमारे सर हमें छांगा मांगा लेके आए हैं। और एक वाक का और बच्चों के दरमियान में पेंटिंग का एक एहतमाम किया गया, कंपटीशन का एहतमाम है, जिसमें बच्चों को पहले जानवरों को दिखाया गया, उनको उनकी अहमियत के बारे में आगाही दी गई और फिर उन्होंने मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाई और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही हासिल की। छांगा मांगा में जो हम वाइल्ड लाइफ में जो मेन चीज़ है वो एक्सीटो कंजर्वेशन भी कर रहे हैं और इनसीटो कंजर्वेशन पे भी तवज्जो दी जा रही है। और जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो मोस्टली मैं एनिमल की हेल्थ और ब्रीडिंग के लिहाज से देखता हूँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल में अच्छा खासा जानवरों के नंबर में इजाफा हुआ है। अभी रिसेंटली जो वाइल्ड शीप होती हैं हमारे पास, उसके 6 बर्थ आई हैं, अभी 5-6 और भी आनी है। इसी तरह हॉक डेयर जो कॉमन पाड़ा है उसकी भी पॉपुलेशन में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, उनका नंबर हमारे पास अब 71 तक पहुँच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हमारे पास नील गाय भी है और सांबर भी एक्सटेंट है, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट मिला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी अच्छी कंडीशन है, ओवरऑल हेल्थ की भी और ब्रीडिंग की भी। देखिए, मोस्टली अल्लाह ताला ने जो भी इकोसिस्टम बनाया है उसमें से बैलेंस है। इस तरह एनिमल भी हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है और उसमें बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिसमें ओवरऑल इजीनेस रहती है हर चीज़ के लिए। जैसे ये रैप्टर है, रैप्टर और नेचुरल स्कैवेंजर, कुदरती गिद्ध कहते हैं जिनको, ये नेचुरल स्कैवेंजर है। इनका काम हमारे माहौल को साफ रखना है। ओवरऑल जितनी वाइल्ड लाइफ होगी, जितना हैबिटेट अच्छा होगा, हमारा ओवरऑल इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा और हमारे जो सैर व तफरीह के पॉइंट है वो भी ज़्यादा होंगे। तो सारी चीज़ें तभी होंगी जब पब्लिक में अवेयरनेस होगी इस चीज़ के बारे में कि ये वाइल्ड लाइफ है। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना आदिल, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर छांगा मांगा। सर वेलकम टू द शो। सर, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट छांगा मांगा किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को सर अंजाम दे रहा है, इस हवाले से। वाइल्ड लाइफ जो है ना, छांगा मांगा का जो स्टाफ है वो बेसिकली 2 तरह से कंजर्वेशन कर रहे हैं। इन सीटू कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन भी कर रहे हैं। हम लोग जानवरों को कैप्टिविटी में भी, ये छांगा मांगा जो ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पे, उनको कैप्टिविटी में भी उनकी जो है अफजाइश की जा रही है और उसके अलावा उनकी प्रोटेक्शन की जा रही है सेंचुरी एरिया में। उसके अलावा ओवरऑल जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड में जो है फील्ड में इनकी प्रोटेक्शन की जा रही है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपनी सिर्फ टेरिटरी के अंदर रह के छांगा मांगा जंगल में रह के काम कर रहे हैं या अवामी सतह पे भी आप नहीं समझते कि अवाम को भी वाइल्ड लाइफ के हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए? इस हवाले से आपके क्या इकदाम हैं? अवाम के अंदर जो है ना अवेयरनेस पैदा करना बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नीड है वो यही है, क्योंकि जब तक अवाम अवेयर नहीं ना होगी, लोकल अवाम नहीं अवेयर होगी, तो तब तक हम लोग लाख कोशिशों के बावजूद भी जो है 100% जो प्रोटेक्शन है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने अवाम में भी अवेयरनेस पैदा की है और अवाम में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम लोग जो है मुख्तलिफ टीम्स बनाते हैं। वो टीम्स जो होती हैं वो जाके वहाँ पे अवाम को आगाही पैदा करती हैं कि जो शिकार जो करते हैं वो लीगल करें, ठीक है, लाइसेंस बेस पे करें, और जो इलीगल शिकार करते हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई भी करते हैं, जिससे एक मैसेज आता है कि अगर किसी और ने उसी तरह से कुछ इलीगल काम किया तो उसके खिलाफ भी उसी तरह से सख्त कार्रवाई होगी, जिसका उन्हें फिर जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मौका पर भी महकमा ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बच्चों के वाक का अरेंज किया हुआ है, सारा पब्लिक के लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पे जो अफजाइश नस्ल हो रही है जानवरों की, और जंगल में भी इस वक्त सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ। सर, हम ड्यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी जैसी होती है, हमने ड्यूटी के पॉइंट बनाए हुए हैं। जानवरों की केजेस वाली साइड पर बंदा होता है सिक्योरिटी इंतजाम, इसलिए कि कोई जंगला ना फलांग कर जाए, जानवरों को कोई ऐसी चीज़ जो शापर वगैरह तो प्लास्टिक बैग वो ना फेंके, उस पर पाबंदी, और जानवरों की हिफाजत के लिए हमने मुख्तलिफ इकदाम किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया कि बच्चों में इतनी अच्छी अवेयरनेस आ गई है, उनको पता चल गया है
کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو درخت کی کیا اہمیت ہے اور اس کے ساتھ جانور کی کیا اہمیت ہے. تو جانور کی جس طرح ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے جانوروں کے ساتھ جس طرح شفقت فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جاندار ہیں. تو آج میں دیکھ کے ماشاءاللہ حیران رہ گیا ہوں کہ ہمارے بچوں میں آج پاکستان میں ماشاءاللہ اس کی اویئرنیس آ گئی، اور میں اس کا جو فیوچر دیکھ رہا ہوں وائلڈ لائف کا وہ مجھے بڑا برائٹ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آگے جی مجھے بہت اچھا لگا. پینٹنگ کمپٹیشن تھا بچوں میں، جو انہوں نے پرائز لیا اور جیتے ہیں، ان کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے. بچوں میں احساس پیدا ہو گیا کہ ہمیں درخت کیا، کس طرح کیا اہمیت ہے درخت کی ہمارے اندر. ماحولیاتی تحفظ کے لیے جنگلی حیاتیات کا تحفظ انتہائی ضروری ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر چنیا جناب عدنان بدر صاحب. سر، سب سے پہلے تو آپ کو اس تقریب میں خوش آمدید، اور یہاں پہ آ کے آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا یہاں پہ آ کے، چونکہ یہ بڑا ایک نیچرل ماحول ہے. یہاں پہ ہر طرف ٹری فارسٹریشن ہے اور یہاں پہ وائلڈ لائف بھی ہے. ایک ٹرو سینس میں ایک نیچرل ماحول اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور تحصیل چونیا کو اللہ نے یہ نوازا ہے اس چیز سے، اس وائلڈ لائف پارک سے. یہ جو وائلڈ لائف پارک جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ بریڈنگ ایک سائٹ ہے وائلڈ لائف کے حوالے سے. اس کے ارد گرد جو ہے وہ گیم سینکچری ہے. تو اس میں آج انٹرنیشنل وائلڈ لائف ڈے منایا گیا. اس میں تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، اور ہم سب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کریں گے، اس کا خیال کریں گے اور ٹری پلانٹیشن پہ فوکس کریں گے. تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ اعادہ تھا اور ہمارا ٹارگٹ تھا. اور باقی جہاں تک وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کی بات ہے، ان کی کارکردگی کی بات ہے، اگر ہم پچھلے سالوں سے اس کا کمپیریزن کریں تو اس سال پرفارمنس بہت بہتر ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سال پرفارمنس اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. اور جتنے بھی میں اس آپ کے چینل کے توسط سے جتنے بھی وائلڈ لائف کے افسرانے بالا ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے وائلڈ لائف امپلائیز ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے، اور جو ہمارے ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کی سروسز کی پروٹیکشن کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں. بہت شکریہ. جی، جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر چنیا عدنان بدر صاحب اور ان کے ساتھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے افراد اور اس کے علاوہ یہاں پہ آئے ہوئے معصوم بچوں کی گفتگو سنی، ان سب کا ایک ہی عہد ہے، سب کا ایک ہی اعادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ماحولیاتی تحفظ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دیں. جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو آپ نیچے کامنٹ باکس میں ضرور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.